बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स नॉट आउट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशंस और द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट्स की बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लांटिंग कर रहे हैं किसी जगह पर गार्डन के अंदर, और आप इस तरीके से प्लांटिंग कर रहे हैं कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ रोज है, लेट से आपके पास ये 5 रोज है, और आपके पास हर रो के अंदर फिर उतने ही प्लांट्स हैं जितनी आपकी टोटल रोज हैं। तो वन मोर, अगर आपके पास जितने आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और हर रो के अंदर जितने प्लांट्स आप लगा रहे हैं ये बराबर है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इस पूरे प्लांटिंग के अंदर मैंने जो है वो लेट से 100 प्लांट्स लगाए हैं, तो हर रो के अंदर कितने लगाए हैं या कितनी रोज हैं, तो ये जस्ट स्क्वायर रूट से आ जाएगा। 10, 25 था तो ये 5। इसका क्या मतलब है कि हर रो के अंदर 10 प्लांट्स थे और टोटल रोज जो आपने बनाई थी वो भी 10 थी, और इसका मतलब है कि आपके पास टोटल जो रोज हैं वो भी 5 है और हर रो के अंदर जो प्लांट्स है वो भी 5 है। या आपके पास आप किसी जगह पर फंड रेज कर रहे हैं, आपस में मिलकर फंड रेज कर रहे हैं, या आप कलेक्शन कर रहे हैं अपने क्लास से अंदर, या फंड रेजिंग के अलावा आप किसी और जगह पैसा जमा कर रहे हैं, और आपका रूल ये है कि जो लेट्स से रुपीज में है, तो आप ये कहें कि अमाउंट गिवन बाय वन पर्सन is equal to total number of person। ऐसे कह रहे हैं कि आप एक बंदा उतने पैसे देगा जितने टोटल बंदे हैं। अगर 10 बंदे हैं ग्रुप में तो हर बंदा 10 रुपए दे रहा है इस रोज की तरह। अगर उस ग्रुप के अंदर 15 बंदे हैं तो हर बंदा भी 15 रुपए कलेक्शन के अंदर डाल रहा है। अगर आपके पास 2000 बंदे हैं तो हर बंदे को 2000 रुपए देने हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस रूल के तहत आप फंड रेजिंग करते हैं और आपने कुछ फंड जमा कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1024 जमा किया है, तो अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक बंदे ने कितने पैसे दिए हैं या टोटल कितने बंदे हैं। इन दोनों का एक ही आंसर आएगा और स्क्वायर रूट होगा वो। इसका स्क्वायर रूट जो आएगा लेट से वो 32 है। इसका मतलब है 32 बंदे हैं और हर बंदे ने 32 रुपीज दिए हैं। इस तरह की और भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आप सब लेट से आप जो है जिस तरह ये प्लांटिंग है, आप असेंबली के अंदर जो है आप अ, बंदों को जो है वो किसी क्या कहते हैं सीटिंग कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी जगह पर, आप बंदे बिठा रहे हैं रोज के अंदर, और आप हर रो के अंदर उतने बंदे बिठा रहे हैं जितनी टोटल रोज हैं। या आप असेंबली के अंदर स्टूडेंट्स को खड़ा कर रहे हैं और हर रो के अंदर उतने स्टूडेंट हैं जितनी टोटल रोज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करके आंसर करेंगे। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ रोज पूछना चाह रहे हैं। वी हैव गॉट अ सैम्पल क्वेश्चन। हम अगली अब इसमें ये क्वेश्चन करने लगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास सैंपल। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्पेंट 1681 रुपीज और डॉलर्स और वट एवर इन एन एक्सकर्जन। इफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेंट एज मेनी रुपीज एज देयर वर टोटल स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट ने इतने पैसे खर्च किए जितने टोटल स्टूडेंट थे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। तो एक बंदा जितने पैसे खर्च कर रहा है और वो बराबर है टोटल जो बंदे हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड किया जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि एक बंदे ने कितना खर्च किया। तो वो दोनों के आंसर जस्ट आप इसका स्क्वायर रूट निकालें, और ये स्क्वायर रूट क्या, ये आ जाएगा आपका 41। तो इसका मतलब है कि 41 स्टूडेंट से टोटल, और
41 हर बंदे ने स्पेंड भी किया, हर स्टूडेंट ने स्पेंट बाय ईच स्टूडेंट। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि sum of the persons contributed as many rupees for a certain function is number of persons in the club. If the total collection must amount to 1024, find the number of persons in the amount paid by each. तो अब हमारे पास कुछ बंदे हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एक बंदा जो है उतने पैसा दे रहा है जितने नंबर ऑफ टोटल जो है पर्सन्स है, मतलब जितने बंदे हैं उतना पैसा एक बंदा दे रहा है और टोटल अमाउंट 1000 आपके पास जो है वो 24 आ रही है। तो अब टोटल कलेक्शन जो हो रही है वो 1024 हो रही है। तो अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आएगा 32। इसका मतलब ये है कि क्लब के अंदर टोटल पर्सन भी इतने हैं, 32 हैं, एंड क्लब आर 32। और इसका ये भी मतलब है कि एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट्स और गिव्स 32 रुपीज। अगली मिसाल पर चलते हैं। अब ये सवाल है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है अहमद प्लांटेड 5776 प्लांट्स इन हिज गार्डन इन is such a way that the number of plants in each row was same as the number of rows in the garden. How many rows of the plants were there in the garden? So ये हमने जो स्टार्ट में कहा था कि नंबर ऑफ रोज है और फिर अहमद प्लांटिंग कर रहा है और हर रो के अंदर उतने ही पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांट्स जो है उगाए जा रहे हैं जितने टोटल नंबर ऑफ रोज है। फॉर एग्जांपल जितनी रोज हैं उतने एक रो के अंदर जो है आप गार्डन प्लांट कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांट्स जो है वो आप कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं। तो एक रो के अंदर जितने प्लांट्स हैं वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ रोज के। यहाँ पर अहमद के केस में भी ये हो रहा है कि टोटल उसने 5776 प्लांट्स जो है वो लगाए हैं और उसमें से क्राइटेरिया ये है कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट्स हैं जितनी टोटल रोज हैं। तो आप स्क्वायर रूट निकालें 5776 का 76 आप निकाल सकते हैं ये। तो इसका मतलब है कि टोटल रोज जो हैं वो भी 76 हैं और जो प्लांट हर एक के अंदर रो के अंदर है, नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is also 76। टोटल रोज भी 76 है। एक और एग्जांपल जी, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द गर्ल्स ऑफ द एमबीए क्लास इज कंट्रीब्यूटेड एज मेनी 5 पैसा कॉइन्स एज देयर वर गर्ल्स इन द क्लास। तो एक जो गर्ल दे रही है कॉइन्स 5 पैसा की, वो उतनी कॉइन्स दे रही है जितनी टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर या जो जो टोटल गर्ल्स हैं क्लास के अंदर। अब उनकी कंट्रीब्यूशन, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट टू ₹20, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास the amount is contributed, find the number of girls in the class and the amount is contributed by each। तो ये 20 रुपीज आपके पास आ रहे हैं और 1 रुपए के अंदर आपको पता है कि 100 पैसा होते हैं। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि टोटल 5 पैसा की कॉइन्स कितनी पॉसिबल है। तो ये 20 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से, इसका मतलब है ये 2000 पैसे आपने कलेक्ट किए हैं और एक जो कॉइन है वो 5 पैसा के बराबर है। तो इस पूरे को 5 से करें डिवाइड एंड व्हाट वी गेट है, तो हमारे पास 400 कॉइन्स है, कॉइन्स ऑफ 5 पैसा। ऐसे समझे कि 5 पैसे वाले 400 नोट्स हैं। अब ये जो 400 नोट्स हैं, इन नोट्स के अंदर या इन कॉइन्स के अंदर ये है कि हर गर्ल ने इतने कॉइन्स दिए हैं जितनी गर्ल्स है। इसका आप जो है वो निकालें
स्क्वायर रूट तो ये 20 बनता है। इसका मतलब है हर गर्ल, एवरी गर्ल गिव्स एवरी गर्ल गिव्स 20 coins, और 20 coins का मतलब है कि 1 रुपया, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपी आ जाएगा। तो हर गर्ल जो है आपको 1 रुपया दे रही है, 20 coins दे रही है। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो भी 20 है। 20 गर्ल्स हैं और हर एक जो है वो 20 कॉइन दे रही है। और क्योंकि 20 कॉइन जो है वो 1 कॉइन 5 पैसा के बराबर है, तो 20 कॉइन से 1 रुपी बनती है। तो 1 रुपी हर गर्ल ने दी है, 1 रुपी, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो भी 20 है आपके पास। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन है, ड्रिल मास्टर अरेंज 3605 स्टूडेंट्स इन अ स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म का मतलब ये है कि जितनी रोज हैं उतने हर रो के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स हैं। तो ये 3605 को आप अरेंज करना चाह रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में। ही फाउंड दैट 5 आर मोर, तो 5 जो है वो ज्यादा आ चुके हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो जब इसको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया गया, यानी कि हर रो के अंदर उतने ही स्टूडेंट रखे गए जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज थी। दो दिस पिक्चर कुड बी मिसलीडिंग, लेकिन उसने ये किया है कि जितनी रोज हैं उतने हर रो के अंदर स्टूडेंट खड़े करते हुए ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट कर रहा है। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे या लास्ट में इसको पता चलता है कि 5 स्टूडेंट रह गए। तो अब सवाल ये है कि टोटल जो है वो स्टूडेंट्स कितने हर रो के अंदर, या टोटल रोज कितनी है। तो ये जो 5 रह गए ये 3600 में से 3605 में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3600। इसका मतलब इतने स्टूडेंट्स अरेंज हो चुके हैं। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और वो बराबर है। तो इट टर्न्स आउट दैट इसका स्क्वायर रूट 3600 का स्क्वायर रूट जो है वो है आपके पास 60। तो इसका मतलब 60 स्टूडेंट हर रो के अंदर हैं और टोटल रोज भी आपके पास 60 हैं। सो फार थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट में इतना ही था। अगर और भी आपको कुछ स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ें हैं जिनमें डिफ़िकल्टी है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, या आप जो है वो सजेस्ट करें, उन पर फिर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक